प्रयागराज मंडल के डीआरएम हिमांशु बडौनी बुधवार को सेंट्रल पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने रेलवे के अधिकारियों से बैठक कर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सेंट्रल स्टेशन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा, यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। सिटी साइड की ओर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में मॉल, कई तरह की दुकानें होंगी, जबकि पार्किंग का भी कार्य चल रहा है। उस तरफ रेलवे के कुछ कार्यालय और टिकट और आरक्षित टिकट सेंटर आ जाएंगे। सिटी साइड की ओर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। कॉन्कोर्स निर्माण के लिए दोनों ओर के प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट के लिए पोल लगेंगे। इस कॉन्कोर्स में यात्री ट्रेनों की प्रतीक्षा करेंगे। कुछ खामियां दिखने पर संबंधित को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं पत्रकारों के सवाल पर बोले, डीआरएम जब कोई बड़ा कार्य होता है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हम इसलिए बार बार निरीक्षण करने आते हैं कि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो और विकास कार्य भी चलता रहे। बारिश की वजह से मेट्रो का कार्य कुछ लेट हो गया है, जो जल्दी ही पूरा होगा। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता सावेज आलम की रिपोर्ट। किन मुद्दों को लेकर निरीक्षण किया गया? देखिए, आज जो हम प्रयागराज से यहाँ आए हैं, तो पहले तो हम लोगों ने प्रयागराज से कानपुर खंड का वंदे भारत से फुट प्लेट इंस्पेक्शन किया। उसके बाद कानपुर एरिया का भी हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। इसमें पहला जो टारगेट था हमारा, वो स्टेशन डेवलपमेंट के कार्य को देखना था। स्टेशन डेवलपमेंट के कार्य जो चल रहे हैं, और आपने देखा है कि यहाँ पे वैली गटर वगैरह बदलने के भी कार्य चल रहे हैं, जो थोड़ा सा डिले हो गए हैं, बरसात से पहले हो जाने चाहिए थे। वो सब चीज़ों को हम लोग देख रहे थे। और उसके अलावा जो जब स्टेशन डेवलपमेंट का मेन काम चल रहा है, तो यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपने यहाँ पे जैसे देखा होगा, जो हमारा सिटी साइड है, उसमें स्टेशन डेवलपमेंट के साथ साथ में मेट्रो का भी काम चल रहा है। और जो मेट्रो का काम है, वो थोड़ा सा जो है, उन लोगों ने जो रिवाइज टारगेट दिया है सितंबर का दिया हुआ है, तो सितंबर में उनका कार्य पूरा होगा और वो लोग खोलना चाहते हैं। तो उसके लिए भी जो इंटरफेस के इश्यूज़ आएंगे, ताकि जब यात्री यहाँ से बाहर निकले तो किस तरीके से वो लगे, तो वो सब इंटरफेस के जो डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए आज हम मेनली यहाँ पे स्टेशन डेवलपमेंट के वर्क का इंस्पेक्शन कर रहे थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कानपुर के एरिया में रेलवे की बहुत वृहद प्लानिंग है। जिस तरीके से स्टेशन डेवलपमेंट का बहुत अच्छा काम हो रहा है, उसी तरीके से जो रेलवे की कॉलोनीज़ हैं और रेलवे का जो लैंड है, उसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, और उसको जो रेलवेज़ के कर्मचारियों के, आपने देखा होगा, सदियों से बने हुए पुराने जर्जर अवस्था के पुराने घर जो हैं, वो धीरे धीरे करके टूट रहे हैं, नए घर आ रहे हैं। तो उसके लिए भी एक इनोवेटिव स्कीम आरएलडी से मिलके निकाली जा रही है कि हम लोग इसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करें। और जो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के साथ साथ हम लोगों के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन लोगों को बेहतर व्यवस्था घरों की हम दे सकें। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है रेलवेज़ का। तो जी, रेलवे कॉलोनीज़ का भी वो है। अभी यहाँ निराला नगर कॉलोनी का तो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन का आरएलडी को मैंडेट दे दिया जा चुका है। उसके अलावा बाकी कॉलोनीज़ का भी धीरे धीरे कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन का दिया जाएगा। उसके अलावा हमारे, आपने देखा होगा, सीपीसी गुड शेड है, उसके बगल में हमारा ये कुपरगंज वाला गुड शेड है। उस वाले एरियाज़ का भी हम लोग अब कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन का प्लान कर रहे हैं, जिससे कि रेलवेज़ की अदर सोर्सेज से अर्निंग बढ़े और हम बेहतर से बेहतर सेवाएं रेल यात्रियों को दे सकें। क्या कमियाँ पाई गई? देखिए, कमियां तो हर सिस्टम में हमेशा रहती हैं, और स्पेशली जब हम ट्रांजिशन की फेज़ में होते हैं, जब आप देख रहे हैं कि देश में, मतलब रेलवे में तो अनप्रेसिडेंटेड विकास हो रहा है, देश में ही अनप्रेसिडेंटेड विकास हो रहा है, जो पहले कभी ना सोचा गया, ना सुना गया। तो जब इस तरीके के बड़े काम होते हैं, तो इनिशियल टीदिंग ट्रबल्स इनको बोलते हैं, आती हैं, और ये बहुत ज़्यादा आती हैं। और ये ऐसा नहीं है कि अभी ख़त्म हो जाएंगी, आगे भी बढ़ेंगी। क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ बड़ा काम करने जाते हैं, तो हर्डल्स भी उतनी बड़ी होती है। जैसे कहते हैं ना कि व्हेन दी सिचुएशन गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। तो वो वाली स्थिति हम लोगों के साथ भी है कि हम लोग और ज़्यादा उसमें लगे हुए हैं। छोटी मोटी त्रुटियां मिली, जैसे कि एक प्लानिंग की थोड़ा बहुत खामी हम कहेंगे कि ये जो वैली गटर वगैरह है, ये बरसात से पहले बदल दिए जाने चाहिए थे, जिनको अब बदल रहे हैं। तो इस तरीके की त्रुटियां नहीं छोड़नी चाहिए हमें सिस्टम में। तो ये हमें एडवांस में भी हम लोगों ने प्लानिंग करी होती, तो हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं कि छोटी मोटी जो लीकेज के वो दिख रहे हैं, वो भी है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ हम लोगों का बहुत ज़्यादा एम्फेसिस ये है कि जो खाना मिल रहा है, उसकी बेस किचन्स कैसी हैं, उसके बेस किचन्स में साफ़ सफाई है कि नहीं है। वंदे भारत वगैरह में और ट्रेन्स में खाना सर्व हो रहा है, तो बेस किचन्स के अपग्रेडेशन के ऊपर भी बहुत ज़ोर है। तो वो सब के ऊपर भी डीपीसी टीम सब तो हमेशा से लगे ही हुए हैं। हम लोगों का एम्फेसिस भी अब उसमें और ज़्यादा बढ़ गया है कि उसमें हम सुविधाओं को और बेहतर दे सकें। थैंक यू।